शीला, जिसकी शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई थी। ससुराल में शीला अपनी सास कमला, ससुर जीवन और पति रजत के साथ रहती थी। शीला को हमेशा से ही बच्चे बड़े अच्छे लगते थे, जिस कारण उसने शादी के बाद बिना कुछ सोचे समझे एक के बाद एक 3 बच्चों को जन्म दिया। अब शीला का 9वां महीना पूरा हो गया था और वो हॉस्पिटल में थी। क्या ज़रूरत थी चौथा बच्चा पैदा करने की? घर के इतने खर्च हैं, ऊपर से अब हॉस्पिटल का इतना सारा बिल। अरे रजत अकेले ये सब कैसे मैनेज करेगा? भाग्यवान, चिंता ना करो, घर में नन्हा मेहमान आने वाला है, खुशियाँ मनाओ। हाँ माँ, अब चिंतित ना हो, सब हो जाएगा। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर रजत, आपको बेटा हुआ है। दैट्स ग्रेट। फिर कुछ देर बाद सभी हॉस्पिटल के कमरे में जाकर शीला और बच्चे से मिलते हैं और कुछ ही दिनों में उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। वहीं अगली सुबह, दूध वाले भैया 4 लीटर दूध देना। 4 लीटर दूध क्यों बहू? मेरे बेटे को कंगाल करने का इरादा है क्या? नहीं माँ जी, घर में 4 बच्चे हैं, ऊपर से घर में 2 टाइम चाय बनती है। आपको दवाई के साथ दूध देना होता है, इनको रात में दूध लगता है, तो 4 लीटर दूध तो लगेगा ही ना। वैसे देखा जाए तो वो भी कम ही है। फिर शीला दूध लेकर वहाँ से चली जाती है और वो किचन में काम कर रही थी कि उसकी बड़ी बेटी जो 5 साल की थी वहाँ आती है। माँ, मेरा स्कूल बैग लेना है, वो खराब हो गया है। हाँ बेटा, बस पापा की सैलरी आ जाने दे, फिर ले देती हूँ तुझे। ओके मम्मा। बहू, हमारी चाय कहाँ है? जी पापा जी, अभी लाई। लीजिए पापा जी। शीला अभी ससुर को चाय दे ही रही थी कि तभी उसे कमरे से कुछ गिरने की आवाज़ आती है और उसके बच्चे की रोने की आवाज़, जिससे शीला घबराकर कमरे में भागती है और देखती है कि फर्श पर फूलदान टूटी हुई बिखरी पड़ी है। पास ही उसका 3 साल का बच्चा बैठा रो रहा था। ये कैसे हो गया? माँ ये टूट गया। तभी शीला बच्चे को गोद में उठा लेती है। एक और नुकसान। खैर, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ। चलो बेटा, तुम दूध पीकर सो जाओ, मम्मा बाकी का काम कर लेती हैं। हाँ। फिर शीला कमरे की साफ सफाई करके घर के बाकी कामों में लग जाती है। तभी उसकी 2 साल की बच्ची रोने लगती है। अरे 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 गुड़िया रानी, रो मत बेटा, रो मत, भूख लगी है? बेबी को मैं अभी दूध ला के देती हूँ। तभी शीला को रसोई में कुछ गिरने की आवाज़ आती है और वो जैसे ही वहाँ जाके देखती है तो रसोई में सारा दूध गिरा पड़ा था। ये बिल्ली ना, हाय मैया, अब दूसरा दूध लाना पड़ेगा। और वो फिर दूसरा दूध मंगाती है। वहीं शाम को, जी सुनिए ना, पाउडर वाला दूध ला दो ना। क्या हुआ? 4 लीटर दूध तो ले रही हो रोज़, पाउडर वाला क्यों चाहिए अब? 4 लीटर दूध कम पड़ जाता है अब। शीला, मैं ही अकेला घर में कमाने वाला हूँ, सोच समझ के घर में चीज़ें मैनेज करो ना। रजत इतना कहकर सोने चला जाता है। वहीं शीला का सबसे छोटा बेटा रोने लगता है। अरे अब तुझे क्या हुआ? क्यों रो रहा है लाडले? शायद भूख लगी है। लेकिन ये क्या, बच्चा तो दूध भी नहीं पी रहा। भूख नहीं लगी तो क्यों रो रहा है? और ये इसका शरीर पीला क्यों पड़ रहा है? माँ जी देखो ना, इसे क्या हुआ? कभी से रोए जा रहा है, चुप होने का नाम ही नहीं लेता। बहू, इसका शरीर पीला पड़ रहा है, मुझे तो पीलिया के लक्षण नज़र आ रहे हैं। फिर वो डॉक्टर को बुलाकर बच्चे का चेकअप कराते हैं। देखिए, बच्चे के अंदर पीलिया के लक्षण है। अब ये शुरुआत है, दवाई देने पर ये ठीक हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। डॉक्टर, आपकी फ़ीस कितनी हुई? 2000। ये लीजिए। थैंक यू डॉक्टर। वहीं अगली सुबह, जी बच्चों का डायपर मंगाना था, ख़त्म हो गया है। ठीक है, मैं ऑर्डर कर दूंगा, घर में कुछ कैश रखना, पे कर देना। ठीक है जी। वहीं दोपहर में घर की डोरबेल बजती है। कौन? मैम, ये आपका पार्सल, बच्चों के डायपर मंगाए थे ना, वही है। बहू, ये इतने बड़े बॉक्स में क्या है? माँ जी, 3 बच्चों के डायपर हैं, वो सब अभी छोटे हैं ना, इसलिए। मैम, पेमेंट कर दो जल्दी से, मुझे और भी डिलीवरी करने जाना है। जी अभी लाई। कमरे में, ये तो 3000 ही है, अभी भी 500 कम है। माँ जी जल्दी पेमेंट करिए ना, देर हो रही है। अब हाँ, बस 2 मिनट रुक जाओ।
फिर सास शीला के पास आती है। बहू क्या हुआ, इतनी देर क्यों लग रही है? माँ जी 3,500 का बिल है और मेरे पास सिर्फ 3,000 ही है। एन मौके पर गड़बड़ करती है, मेरे पास भी शायद ही होंगे। फिर कमला जी अपने कमरे में जाकर 500 रुपये ढूंढने लगती है और कमरे में यहाँ वहाँ रखे पैसे इकट्ठा करती है। ये ले छुट्टे पैसे, कुल 450 हैं। 50 तो निकलेंगे मेरे पास। फिर शीला वो सारे पैसे एक थैली में भर के डिलीवरी बॉय को देती है। मैम 3,500 का बिल हुआ है, 35,000 का नहीं। ये 3,500 ही है। वो क्या है ना, बंधा पैसा नहीं था तो ये छुट्टे पैसे ही देने पड़े। लाइए दीजिए, जाने कैसे कस्टमर मिल जाते हैं। बहू ये क्या है, घर में पैसे नहीं थे तो सामान मंगाने की क्या ज़रूरत थी? माँ जी मुझे नहीं पता था कि इतना बिल होगा। बच्चों को लंगोट पहनाया कर, इतना सारा पैसा खर्चा होता है इन सब में। वहीं अगले दिन शीला के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। अरे मैं ये कैसे भूल गई। ए जी आज ना सोनल की स्कूल की फ़ीस बनी है, आखिरी दिन है, वरना वो लोग उसे स्कूल से निकाल देंगे। अरे अभी तो मेरी सैलरी भी नहीं आई। वैसे कितने पैसे हैं? 25,000 रुपये। इतने पैसे? अच्छा रुको, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। फिर रजत अपने दोस्त से पैसे मांगकर अपनी बेटी की फ़ीस भरता है। वहीं शाम में शीला अपनी माँ से कॉल पर बात कर रही थी कि बेटी परसों तेरी भाभी की गोद भराई है, बच्चे और दामाद जी सबको लेकर आना। जी माँ ज़रूर। शीला फ़ोन रख देती है। ए जी माँ कह रही थी कि परसों भाभी की गोद भराई है और आप सबको बुलाया है। बच्चों के लिए नए कपड़े लेने होंगे और खुद के लिए भी। शीला इस महीने ऑलरेडी बहुत खर्च हो गया है, दूसरों से भी उधार ले चुका हूँ, मेरे पास और पैसे नहीं है। लेकिन अब क्या करें, हमारे 4 बच्चे हैं, उन्हें पालने में खर्च तो लगेगा ना। तो मैंने थोड़ी ना कहा था इतने बच्चे पैदा करने को, तुम्हें ही शौक लगा था बच्चों का। अब देखो कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है। तभी शीला की 2 साल की बेटी रोने लगती है। रुक जा बच्चा, रुक जा बेटा, आ रही हूँ मैं। शीला बच्चे के पास जाती है तो देखती है कि बच्चे ने तेल की बोतल लेकर पूरे बिस्तर और फर्श पर तेल गिरा दिया है। हे रब्बा, ये तो काम में काम बढ़ाए जा रही है। फिर शीला वहाँ की साफ़ सफाई करती है और बच्ची को भी नहला देती है। सुनिए ना जी, बच्चों के नहाने का साबुन भी ख़त्म है और बच्चे बड़े हो रहे हैं ना तो इनके कपड़े भी छोटे हो रहे हैं, नए लेने पड़ेंगे। डिटर्जेंट भी ख़त्म हो गया है। अरे बहू अभी परसों ही तो नई डिटर्जेंट की पैकेट खुली थी ना। माँ जी बच्चे कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डिटर्जेंट लगता है। इस तरह आए दिन घर के खर्चे उनकी हैसियत से ज़्यादा बढ़ते ही जा रहे थे और बच्चों की सही ढंग से परवरिश ना कर पाने के कारण शीला और रजत बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। शीला का सारा दिन बच्चों और घर के काम में निकल जाता है, लेकिन वो दोनों भी उससे ढंग से नहीं हो पाता। वहीं रजत की कमाई 4 बच्चों की परवरिश और घर की ज़रूरतों के लिए बहुत ही कम पड़ रही थी। मैंने पहले ही कहा था, सही ढंग से फैमिली प्लानिंग करके बच्चे कर। प्लानिंग के साथ 4 भी अच्छे हैं और बिना प्लानिंग के 1 भी नहीं। लेकिन तुझे तो मेरी 1 नहीं सुननी, क्यों? माँ जी आप मुझे ताने क्यों मार रही हो? नहीं, बता रही हूँ। देख मैंने 2 ही बच्चे किए, वो भी प्लानिंग के साथ, वरना इतने बड़े शहर में 1 कमरे का मकान बनाना भी भारी है। हमने तो 3 कमरे जैसे तैसे बना भी लिए। सच कहूँ तो मुझे अब मेरी नासमझी वाले फैसले पर बहुत पछतावा हो रहा है। अब बताइए ना मैं क्या करूँ? मेरे बच्चों को सही परवरिश मिलनी भी तो ज़रूरी है। ऐसे ही रहा तो हमें रोड पर आते देर नहीं लगेगी। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। पछताने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बिना सोचे समझे 4 बच्चे तो हो ही चुके हैं। अब एक ही काम हो सकता है। देख बहू, तू पढ़ी लिखी है तो तू भी बाहर काम कर। 4 पैसे ज़्यादा आएंगे तो नौकरानी रख लेना, जिससे बच्चे भी संभल जाएंगे और मैं तो हूँ ही नौकरानी और बच्चों पर नज़र रखने के लिए। लेकिन भाग्यवान, दोनों की कमाई से 4 बच्चे पल जाएंगे, तुम्हें लगता है? ऊपर से नौकरानी का खर्चा। अरे आप भी ना, पूरी बात तो सुनिए। आपको याद है पहले मैं कैसे अचार पापड़ बनाती थी और आप डिलीवरी करने जाते थे? तब हमारे पास कुछ नहीं था और उसी के ज़रिए
हमें इस शहर में रहने के लिए छत मिली थी, याद है ना? हाँ हाँ, सब याद है। इसका मतलब माँ आप फिर से अचार पापड़ बनाकर बेचेंगी? हाँ बेटे, इसमें हर्जी क्या है? और बस कुछ सालों की तो बात है। एक बार बच्चे संभल जाए तो खर्चे भी कम हो जाएंगे। और वैसे भी मैं अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ। माँ जी, आप तो हम सबसे ज़्यादा जवान हैं। सभी हंसने लगते हैं। इस तरह कमला जी की सूझबूझ से घर संभल जाता है और सारा काम कमला जी के कहे अनुसार होने लगता है, जिससे घर में 4 पैसे ज़्यादा आने लगते हैं और बहू के 4 बच्चों की परवरिश भी अच्छे से होने लगती है।